इस औरत को हमारे नाम का सिंदूर लगाने की इजाजत नहीं है। हम सुहागन बनकर चिता पर बैठे क्योंकि हमारे पति हमें मरा हुआ माना। अब हमारा सारा जीवन एक चिता है और चिता पर बैठी हुई सुहागन के माथे का सिंदूर किसी को मिटाने का अधिकार नहीं, किसी को नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और गौरी, जो राम जी थे ना, राम जी ने सारे प्रसाद खाया और फिर जो गुंडे आए थे ना हमें पकड़ने के लिए, उन दोनों को पूरी वानर सेना भी आई और उन दोनों गुंडों इतना हमारा हमें बहुत मजा आया। अच्छा काली, राम जी ने क्या पहना था? धोती। और क्या मतलब तुम सचमुच में राम जी से बने थे और हम मिला देंगे। अच्छा बताओ, जो तुम्हारे नए कपड़े आते हैं वो सबसे पहले हमारे पास ही तो आते हैं ना नजर उतारने के लिए। वैसे ही राम जी पहले हमारे पास आए, अब तुम्हारे पास आएंगे। अरे भाभी क्या कर रही हैं आप? अरे करने दो। भाभी आप हमें पाप का भागी बनाएंगे। नहीं। अरे अब पत्नी घाव लगाए, किसी को तो चंदन का लेप लगाना होगा ना। भाभी आप हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। अरे वही तो एक वजह है जो हम मंजरी से इतना गुस्सा है। कैसे अपमान करके तुमको घाव पहुंचा के चली गई घर छोड़कर, फिर भी तू उनको वापस आने दिया। काहे? उसे दुख देने के लिए। उसने हमें रुलाया है, हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब उसे रोना होगा, खून के आंसू बहाने होंगे। जो ब्याह की मर्यादा का उल्लंघन करे उसको सजा तो भुगतना ही चाहिए, चाहे औरत हो चाहे मर्द। अरे काला टीका को तू काहे फिर से माथे पे लगा रहा? हमें सजा मिलती थी तो मंजी माँ ही तो हमें बचाने आती थी, तो हम उन्हें कैसे अकेला छोड़ दें? हम मंजी माँ के बिना नहीं रह सकते। उन्हें भी नींद नहीं आ रही होगी, उनके पास ही चलते हैं। मंजी माँ, बड़के पापा ने आपको क्यों सजा दी?
कल जाकर बड़के पापा को सॉरी कह देना। जब हमें सजा मिलती थी तो आप हमें गले से मिलाकर हमें सुलाते थे, वैसे आज हम आपको सुलाएंगे। क्या जवाब दें तुम्हारे सवालों का? गलती दिखाने की गलती की है हमने, मगर खुशी इस बात की है कि तुम खुश हो, तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया। सुनो, कल रात को तुमने कली को अच्छे से सुला दिया था ना उसके कमरे में? हाँ भाभी माँ, सुला भी दिया था और चादर उड़ा भी दी थी। पर वो आपके पास रात में आई कैसे? बैलगाड़ी में। हाँ, वो क्या है ना, कल रात को हमारे पास आ गई थी कंबल उड़ाने के लिए, हमारे पास ही सो गई। इसीलिए तो तुम दोनों को कहा था कि उसको उसके कमरे में छोड़ दो। अच्छा सुनो ना, उसे जरा बाहर बुला दो हमारे पास। पर वो तो सुबह से बड़के भैया के साथ है और उनकी गोद से उतरी भी नहीं। और पता है आपको, बड़के भैया कली कोरी दोनों को आइसक्रीम खिलाने लेकर गए हैं। आइसक्रीम खिलाने लेके गए हैं। ये क्या हुआ? आपको लग गई? नहीं मंजी माँ, वो तो हमें बस जरा सी लग गई थी। मगर हमारी बात तो सुनो। आपको पता है, बड़के पापा ने हमें दूसरी आइसक्रीम दी, मगर हमने ही मना कर दिया। और बड़के पापा हमें कल गार्डन लेकर जाएंगे, झूले भी झुलाएंगे, और परसों हमें नदी के किनारे लेकर जाएंगे। बड़के पापा ने जाना मंजी। बड़ी मामा, आपको पता है पापा ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो हमें हर रोज बाहर घुमाने लेके जाएंगे। हाँ मंजी माँ, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है। चलो काली, अब हम नीलू भैया को आइसक्रीम लेके आते हैं। अब तक तो उनकी ट्यूशन टीचर भी चली गई होगी, मगर आइसक्रीम है कहाँ? गाड़ी में है। चल। आचार्य झा साहब, ये हम क्या देख रहे हैं? कली ऐसे कार के पीछे दौड़ के क्यों आ रही है? आपने हमें वचन दिए थे, 3 वचन दिए थे, 3 पिंडियां बनाकर। हमें जवाब दीजिए आचार्य झा साहब, हमें बताइए ये क्या है, इसका मतलब क्या है? रोजी, आपने फोन किया था? दरअसल हम अपनी बेटियों को आइसक्रीम खिलाने ले गए थे। कली भी, जी हाँ, को बराबर का अधिकार दिया है ना, स्वीकार, आधार, अधिकार, तीनों का वचन दिए हैं। जी, वो देरी इसलिए हो गई क्योंकि हम गाड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे। हमारे साथ गौरी बैठी थी और गाड़ी के पीछे पीछे कली भागती हुई आ रही थी। आज तो हम पास में ही गए थे, कल थोड़ा दूर जाएंगे गार्डन तक, और परसों शहर के उस कोने जाएंगे तालाब दिखाने। आखिर बराबर का अधिकार जो दिया। हमने कली को वापस लाके बहुत गलती तो नहीं करती? आचार्य जी के बर्ताव पे हमें शक हो रहा है। वचन पिंडी के अंदर तो वचन साबुत रहते। वो तर्पण पिंडियां थी, तर्पण पिंडियां जिनमें
वचन रखते ही सीधे परलोक पहुंच जाते हैं, पुरखों के पास। हमने वचन देते ही उनका तर्पण कर दिया था। क्या आचार्य जी अपने वादे पर खरे उतरेंगे या वो सिर्फ वचन निभाने का नाटक कर रहे हैं? वो खाली उसकी हमें जरूरत थी, अपनी गौरी की आंखें ठीक करने के लिए। और अब उसकी जरूरत है अपनी घमंडी और विश्वासघाती बीवी का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। उसने हमें जलाया है, वैसे ही हम उसके रोम रोम को जलाएंगे और उसके दिल में से धुआं उठेगा। ये क्या बवाल है? अरे 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 शांति शांति शांति। अरे इतना भयानक शंखनाद काहे कर रही हो मंजरी? लंका पर चढ़ाई करनी है का? शंखनाद सोए को जगाता है और खोए को बुलाता है। हमारा भाग्य खो गया है जेठी भाभी, और हमारा सुहाग सो गया है। इसीलिए शंखनाद कर रहे हैं। खोया नहीं है जेठी भाभी, खोया नहीं है, गंवा दिया है इसने। अपने हाथों से इसने अपना सुहाग गंवा दिया है। प्यार में विनती की जाती है, शर्तें नहीं रखी जाती। और जब व्यापार किया है तो प्यार की उम्मीद करना बेवकूफी है। लेकिन पिंडी जली हुई है। ई का हो गया? ई बचन की पिंडी राख कैसे हो गई? जेठी भाभी, जैसे एक औरत गृह लक्ष्मी बन के घर में आती है और मुंह पे काले पोत के चली जाती है, वैसे ही एक दिया जो घर में रोशनी देता है, वही दिया अक्सर घर को जला भी देता है। अरे मंजरी, तुम्हारी आंखें हैं कि कौड़ी? अरे दिया पलट गया होगा, गोबर का पिंडी है, आग लग गया, भस्म हो गया। दिख नहीं रहा तुम्हें का? नहीं दिखेगा जेठी भाभी, नहीं दिखेगा। जब विश्वास ही उठ गया है तभी तो शर्तों का सहारा लिया। और एक विश्वासघाती किसी पे विश्वास कैसे कर सकता है? जी भाभी, जब प्यार इतनी अच्छी तरह से निभाया है तो व्यापार भी बहुत अच्छी तरह से ही निभाएंगे। रामायण की एक चौपाई याद आ गई, जस करनी तस भोगहु ताता, अब भुगतो तुम। आचार्य जी, पति बनकर आपने हमारे विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाया, और व्यापार में आप कैसा व्यवहार करते हैं हम नहीं जानते। नहीं समझ पा रहे कि ये हमारा शक बेबुनियाद है या फिर
आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। काली, तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हो। पहले जो तुम बनाती थी ना, उससे भी अच्छी। वैसी तो है नहीं। एक मिनट, ये देखो, पहली वाली ड्राइंग्स में तुम और बड़ी मामा अलग खड़ी होती थी, और इस वाली ड्राइंग में हम दोनों और पापा की तरफ खड़े हैं। इसलिए यही वाली ड्राइंग अच्छी। हमें तो पहले से ही ऐसी ड्राइंग्स पसंद है, ताकि बड़के पापा हमसे प्यार करें, और सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करे, बाद में हमसे प्यार करे, गोद में उठाए, घूमने लेकर जाए। चलो अब हम इनको फेंक देते हैं, क्योंकि जैसा तुम चाहती थी वैसा तो हो चुका है। हाँ, तुम्हें पता है मंजी माँ हमें कहती थी कि भरोसा रखो, जब राम जी आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, और राम जी जब आए तो राम जी ने सब ठीक कर दिया। क्या बातें हो रही हैं? अरे वाह, ड्राइंग। कली बेटा, ये ड्राइंग तुमने बनाई है? हाँ बड़के पापा। बहुत सुंदर है। इसे तो हम फ्रेम करवा के अपने कमरे में लगवाएंगे, जहाँ गौरी की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। सच? ये काली की ड्राइंग हमारे साथ लगेगी। ये गौरी चलो, नहीं, हम यही रहेंगे। हम टोल्ड यू ना, चलो यहाँ से, क्रीम लगाना है। बच्चे के साथ प्यार से बोलो। कली बेटा, पापा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, तुम याद रख पाओगी? हाँ बड़के पापा। लेकिन बड़के पापा का प्यार तो सबसे अच्छा है ना। आप नहीं समझते, क्योंकि आप हमारे तरह बच्चे नहीं है ना। अच्छा पापा, आ जाओ ना बाहर। नहीं, हम कभी भी बाहर नहीं आएंगे। कल भी नहीं, परसों भी नहीं, और दिवाली के दिन भी नहीं। कली, आपको पता है आपके पीछे ना एक बहुत बड़ा सा कॉकरोच है, वो आप ही को देख रहा है अभी। कहाँ है कॉकरोच? पीछे पीछे पीछे। कहाँ? जल्दी आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। कौन है कॉकरोच? बड़के पापा, अब गुस्सा मत होना। कली, कभी बड़के पापा अपनी कली पर गुस्सा हो सकते हैं? कली तो बड़के पापा की बहुत ही प्यारी बच्ची है। हम तो बल्कि कली को लेने आए हैं। कली का रोना हमसे बर्दाश्त नहीं होता है ना, और अब रोना किसी और को है, तुम्हें नहीं। चलो उनको रोने दो। हम समझ गए हैं आचार्य जी, जिस दिन हम टूटेंगे उस दिन आप अपनी सारी शर्तें तोड़ देंगे, इसलिए हमें अपने आंसुओं को ताकत बनाना होगा। हम कमजोर होकर रोएंगे नहीं रोएंगे हम। अब आपकी साजिश या आपकी सच्चाई हम सामने लाकर ही रहेंगे। बड़ी मम्मा, हमारे पास तो स्कूल बैग है, तो ये किसके लिए? अरे ये तो हमरे वास्ते है। हम बचपन में जब छोटे थे ना, तो हमारी चौथी कक्षा छूट गई थी, तो अब हम तुम्हारे साथ स्कूल जाएंगे। हाँ हाँ जेठी भौजी, दूगो चोटी भी बांध के जाइएगा स्कूल। जेठी भौजी स्कूल तो सबका बत्ती गुल। अरे काहे नहीं? ये स्कूल की यूनिफॉर्म और ये स्कूल बैग,
ये हमारी बच्ची कली के लिए। वचन के मुताबिक हमारी बच्ची भी गौरी के साथ स्कूल पढ़ने जाएगी, है ना झा साहब? मंजिला, हमें स्कूल नहीं जाना। हम बुरा बोले तो जबान चले, पर ई मंजरी कौन नया रिश्तेदार लेकर आई है, जरा देखो तो। कली बेटा, आपको पता है जो आपके बड़के पापा ने सबको इस घर में हिस्से बांटे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। गौरी पढ़ लिख कर काम संभालेगी, आप हमारे जैसे घर संभालोगे। इसीलिए जो भी गौरी सीखने वाली है वो आपको सीखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप समझ गए? हमें पता था। हाँ बेटा, हम अच्छे से समझ गए। गौरी जब बड़ी होगी तो पढ़ लिख के अपने पापा के जैसे काम संभालेगी, और आप हमारे जैसे अपनी मैट चाची के जैसे घर संभालोगे। लेकिन आपको पता है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है घर संभालने के लिए भी। अब आप सोचो, आपकी मैट चाची अगर खाना ठीक से ना दे या फिर राशन का हिसाब अच्छे से ना करे तो आपके बड़के पापा का कितना नुकसान हो सकता है ना? इसीलिए घर संभालने के लिए भी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। हम एक काम करते हैं, आप तीनों को अच्छे से समझाते हैं। जेठी भाभी, जरा इसकी एक्सपायरी डेट पढ़ दीजिए ना। का एक्सपायरी डेट कहाँ लिखा है? ये बताइए ना क्या लिखा है। अरे तुमको तो पता है, हमारी चौथी कक्षा के बाद हमारी पढ़ाई रुका दी थी घर वालों ने। और ये तो अंग्रेजी में है। अंग्रेजी अक्षर माने बहस बराबर, हमको नहीं पता क्या लिखा। माधुरी, हमें इस दवाई की एक्सपायरी डेट बताओगी? ये तो पिछले महीने ही एक्सपायर हो गया मंजरी दीदी, अभी किसी काम का नहीं है। देखा बेटा, वो क्या है ना, बड़के पापा घर नहीं संभालते ना, इसलिए उन्हें नहीं पता। घर संभालने के लिए भी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। बड़ी मम्मा, आपने हमसे कहा था ना कि जेठी माँ ने नीलू भैया को जुकाम की दवाई देने से बदले जुलाब की दवाई दे दी। चलो सब पढ़ाई करने बैठो, हमारी डॉल तो पढ़ने ही नहीं बैठती। अगर वो पढ़ने के लिए बैठेगी नहीं तो वो डॉक्टर कैसे बनेगी? नीलू भैया, हमारी डॉल डॉक्टर नहीं बनेगी, हमारी डॉल तो मॉडल बनेगी। नीलू भैया, आपकी डॉल डॉक्टर बनेगी, हमारी डॉल तो बड़े होकर डांसर बनेगी। जानती हो कली,
जो टीवी पे डांस शोज आते हैं ना, उस पे ये फर्स्ट प्राइज लाएगी। कली, तुम्हारी डॉल क्या बनेगी बड़े होकर? पता नहीं। अरे बुद्धू, जो तुम बड़े होकर बनना चाहते हो वो इसको बना दो, जैसे हमने किया है। हमें सिर्फ काला टीका बनना। सिर्फ गौरी का नहीं, बल्कि पूरे घर का काला टीका, ताकि सब लोग हमसे प्यार करें। हमें और हमारी डॉल को सिर्फ प्यार चाहिए। जब राम जी आएंगे तब हमें और हमारी डॉल को बहुत सारा प्यार देंगे। ऐसा क्यों बोल रही हो कली? अब तो चाचा जी भी तुमसे प्यार करने लगे हैं, और अब तो तुम काला टीका भी नहीं रही। अब तो तुम्हें कुछ और सोचना होगा बनने के लिए। कल से तो तुम्हारे ट्यूशन टीचर भी आ रहे हैं पढ़ाने। हम मंजी माँ से पूछेंगे कि हमें क्या बनना है। चलो अब हम एक काम करते हैं, गाना बजा के डांस करते हैं और हमारी डॉल भी नाचेगी। ये अपमान तो हमें भीतर से दीमक की तरह खा जाएगा। कौन सा मुहूर्त में तुम्हारा ब्याह हुआ ये दुश्मन के साथ? हाँ, कोई कुंडली देखने वाला था नहीं का आसपास? अरे पत्नी तो पति की ताकत होती है, और ये एक पत्नी है जो पति की ताकत तोड़ने पर तुली हुई है। और दुविधा तो ये है कि को घर से बाहर भी नहीं कर सकते। अरे बाहर करेंगे तो काला टीका साथ लेके चल देगी। नहीं, अभी वो कहीं नहीं जाएगी। विश्ववीर झा का अपमान करने के लिए उसे इसी घर में सजा मिलेगी। उसे हम अपने हाथों से ही तोड़ेंगे। अरे औरत नहीं टूटती है बिस्वा, काहे कि वो तन के नहीं खड़ी होती। अरे लाठी टूट जाती है, रस्सी को कभी टूटते देखा है? रस्सी तो लाठी को बांध लेती है। अरे दुनिया जीतने वाला मर्द औरत के सामने हार जाता है, औरत को नहीं तोड़ सकता वो। तभी तो कहते हैं स्त्री चरित्र भांपना कठिन है। अरे अब बातें करने का कोई फायदा नहीं, यूं टूटने से कुछ नहीं होने वाला है। अब तुम करके दिखाओ, दिखा दो तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। अभी हम हार नहीं सकते। उस औरत को तोड़ने का आप रास्ता दिखाइए। अरे वो नहीं टूटेगी, पर जिसको तोड़ा नहीं जा सकता ना, उनको मोड़ा जा सकता है। अरे 10 गज की रस्सी भी मुट्ठी भर की हो जाती है लपेटने के बाद। अरे उनको ऐसा लपेटो कि मुट्ठी भर हो जाए और अपने आप में ही बंध जाए। हमें दर्द दिया है, तो उसे भी दर्द मिलेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।